रचना, अपनी मम्मी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगे बेटा? देख लिया ना मम्मी, क्या होता है जब एक पराई लड़की को इतना सिर पर चढ़ा। हम आपको इतना समझाते थे कि दूसरों के लिए अपने रिश्तों की बलि मत चढ़ाइए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। आप उस लड़की पर अपना प्यार लुटाती चली गई और वो ये निकली। पीहू, रहने दो, दीदी से कुछ मत बोलो वरना वो फिर से बुरा मान जाएंगी। अरे बुरा तो हमें लग रहा है अपनी रचना के लिए। उस लड़की ने पहले हमारे मयंक को धोखा दिया और अब अपनी बहन की सगाई तोड़ डाली। हे भगवान, हमारी रचना से कौन शादी करेगा? यू आर राइट सासू माँ, हमारी दूर की चाची की बेटी थी, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब 45 इयर्स की हो गई है, लेकिन अब तक कुंवारी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने उसे ये संस्कार दिए हैं सावित्री जी कि वो लड़कियों को बाजारू चीज समझता है। एक नहीं तो और सही, उठाया फेंक दिया, आज नहीं तो कल और दूसरी सही। सावित्री जी, अगर हमारी बेटी में कोई खोट है तो आपके बेटे में उससे कहीं ज्यादा है। और उसे डांटने के बजाय, उसे धिक्कारने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। ये संस्कार दिए हैं आपने। बस भाई साहब, बहुत सुन चुके हैं। और संस्कारों की बात आप ना ही करें तो बेस्ट होगा। हमारा मुंह ना खुलवाएं कि आपके घर में क्या क्या गुल खिले हैं। अगर आपकी लड़कियों ने ये खुराफात ना की होती तो ये नौबत कभी ना आई होती। माय डियर विहान, बहुत सुन चुके, बेस्ट होगा कि चलें। ध्यान रखना अपना। नमकराम, हमारे फूल जैसी बच्ची की जिंदगी में कांटे बिखर दिए तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मन तो करता है कि तुम्हें क्या कर रही हैं? क्या करूं? आरती उतारो इसकी। आज तक हमारे घर में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ है। सगाई के दिन बना बनाया रिश्ता टूट गया। गुंजन, तुमने अच्छा नहीं किया, ना ही भाभी के साथ और ना ही रचना के साथ। और ये विहान मिला था तुम्हें। चाचा जी, मैं बताना चाहती थी। बस चुप करो, ना तुम अब कुछ बताओ और ना ही कुछ हमें सुनाओ किसी को। पहले ही इस घर पे बहुत बर्बादी कर चुकी हो, बहुत ड्रामा कर लिया है तुमने। भगवान के लिए अब चुप हो जाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये क्या बोल रहे हो विहान? देखो, अगर ये मजाक है ना तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात है, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो मजाक किया था वो भी मुझे पसंद नहीं आया। That insult, that humiliation, आज भी मुझे याद है। आज भी लोग मेरा उस बात को लेके मजाक बनाते हैं। And now it's time for payback. अब होगा हिसाब बराबर। मैं तुम्हारी बहन
ऐसे डंप करूंगा कि वो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। नहीं नहीं विहान, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। I'm out of this. Oh really? You are out of it? एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी बहन की बर्बादी के पीछे तुम्हारा हाथ होगा। और वो तो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। आई एम नॉट श्योर मेरे डम करने के बाद तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना तो मर जाएंगे हम। You don't have time to waste. तो मेरी बात ध्यान से सुन। अगले एक हफ्ते के लिए तुम्हें मेरी फियांसे बनना होगा। And then I'll dump you. I swear. मैं हमेशा रचना का बन के रहूंगा। I'll marry her. And I think तुम अपनी प्यारी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हो। Just 1 week. और हाँ, याद रखना, भागने की कोशिश मत करना, वरना मम्मा, मैं कितनी अकेली थी मम्मा, आपको पता है? सब यहाँ पर सब मुझसे नफरत करते हैं। They all hate me. यहाँ तक कि शैल मौसी भी। लेकिन उन सब के पास वजह है मम्मा। बट सच्चाई ये नहीं है। मैंने ये सब कुछ रचना के लिए किया है, उसकी खुशी के लिए मम्मा। ये अंगूठी जो आप देख रही है ना, I hate it. लेकिन इसे पहनना मेरी मजबूरी है मम्मा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो विहान और रचना कभी एक नहीं हो पाएंगे। पता है, रचना विहान से बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ विहान ही दिखाई देता है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो वो दोनों कभी साथ नहीं होंगे मम्मा। And I don't want that. मैं जानती हूँ मेरी बेटी हमेशा सच का साथ देगी। बस थोड़ा सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो अपने आप पर। बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी बेटा। और जहां तक शैल दीदी का सवाल है, मैं उन्हें जानती हूँ। बेशक वो तुमसे आज नाराज है, लेकिन प्यार तुमसे इतना करेंगी जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। लेकिन प्लीज मामा, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज। आई नीड माय मम्मा। मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है कुंजी। मुझे सच बताना कुंजन, ये आखिर असलियत क्या है? मैं जानता हूं कुंजन कि एक बार तुम पे विश्वास ना करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उस दिन को मैं आज भी कोसता हूं, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है ना,
वो पूरा सच नहीं है गुंजन, और मैं तुम पे पूरा पूरा भरोसा करता हूँ गुंजन। मैं जानता हूं कि मेरी गुंजन मेरा मतलब है कि मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए प्लीज गुंजन, प्लीज टेल मी क्या हुआ है, क्या बात है, व्हाई यू डूइंग ऑल दिस? बोलो ना, बोलो गुंजन, जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रचना, जिसे तुम अपनी बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो, उसके साथ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। घर पे तुमने भले सबको बोल दिया हो कि ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता। जस्ट टेल मी, बोलो जो कुछ भी हो रहा है सब झूठ है। रचना, रचना, रचना प्लीज दरवाजा खोलो। रचना एक बार प्लीज दरवाजा खोल दो। रचना प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो। क्या है गुंजन, अब क्या चाहिए तुम्हें? कुछ रह गया हमारी जिंदगी बर्बाद करने को? हमारा मंगेतर छीन लिया, हमारे घर वालों की इज्जत खाक में मिला दी। अब क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। जब जब तुम्हें हमारा सहारा चाहिए था, एक दोस्त चाहिए था, तब हम थे, और आज तुमने वो काम किया है जो एक दुश्मन भी ना करे। हम नफरत करते हैं तुमसे, तुम्हारे चेहरे तुमसे नफरत हो गई है हमें। तुमने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि तुम इस घर में आई। यही एक भूल हुई थी हमसे, मम्मी से। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे भविष्य का गला घोटने के लिए? तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, और कभी वापस मत आना। जाओ। रचना, संभालो अपने आप को बेटा। नहीं मम्मी, एक बहन दोस्त कैसे बन सकती है मम्मी? उसने छीन लिया हमारे विहान जी को। अब रचना कर एक ठुकराई गई मंगेतर कहलाएगी। नहीं बेटा, यही है ना अब? नहीं है ना मम्मी? नहीं बेटा, यही है अब। रचना, रचना, रचना क्या हुआ? रचना, रचना हटो यहाँ से, खबरदार जो इसे हाथ लगाए तो। रचना, प्रभु, क्या हुआ भाभी? देखो ना क्या हो गया इसे। रचना, 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 रचना क्या हुआ? रचना क्या हुआ? पापा प्लीज डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ। उठा बेटा, अंदर चल। प्लान कामयाब हुआ, खुश हो? रुक, मैं देखता हूं। भाई आप आओ ना भाई, आओ। ये वो ऐसे ही गेट टुगेदर कर रहे थे, एंगेजमेंट हुई है ना, तो आप बोलिए ना क्या बात है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुमने आज जो कुछ भी किया है या हुआ है, आई होप उसके पीछे तुम्हारा कोई प्लान नहीं है।
प्लान? नहीं भाई, प्यार में कहाँ प्लानिंग होती है। प्यार तो बस हो जाता है। एंड आई सीरियसली लव गुंजन, और गुंजन भी मुझे उतना ही प्यार करती है। वरना इतने लोगों के सामने मुझे अंगूठी थोड़ी ना पहनाती। आप ना बस बेकार में टेंशन लेते रहते। माय एंग्री बिग ब्रदर। टेंशन लेने वाली बात है विहान। अगर तुम्हें प्यार था तो तुम्हें इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे बोल देते। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस रवैये से मम्मी, पापा, रचना, उसके परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हुई है। अब उनके घर में क्या माहौल होगा, तुम्हें होश भी है इस बात का? भाई अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करता? हमारा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बट डोंट वरी, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सब हमारा प्यार एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड सीरियसली, इसमें कोई प्लानिंग या चाल नहीं है। इस प्यार, इश्क और मोहब्बत ने मुझसे सब कुछ करवा दिया। प्यार, इश्क और मोहब्बत, इतने बड़े बड़े शब्द बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि अगर इन सब चीजों में जरा सी भी गड़बड़ हुई ना। भाई रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पर है 24 घंटे, हर वक्त। जानती हूँ रचना, तुम मुझसे कितनी नफरत कर रही होगी इस वक्त। ये अंगूठी मेरी उंगली पर देखकर इतनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये ड्रामा सिर्फ एक हफ्ते का है। उसके बाद तुम सब समझ जाओगी। हेलो रचना, सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए, बट आई कांट हेल्प इट। गुंजन तुम्हारे आसपास है क्या? उसका फोन ऑफ आ रहा है और मुझे रात को नींद नहीं आ रही, तो सोचा उससे बात कर लूं। यू नो, सगाई की रात है, तो आई एम काइंड ऑफ मिसिंग हर। ओह, कैसी हैं आप, मेरी 1 वीक की फियांसे? हाँ, मजा आ रहा? मुझे बहुत नींद आ रही है विहान। गुड नाइट। नींद आ रही है तो उसे रोको, अब आएगा मजा। आई एम जस्ट लविंग इट। रचना, अब तो बता दो कुछ कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम सब कुछ जानती थी ना कि हम विहान जी से कितना प्यार करते, और तुमने उन्हीं को ही एक खुशी मांगी थी, और तुमने इतनी बेरहमी से छीन ली। क्यों गुंजन, क्यों? विहान जी और हमारे बीच दीवार बनकर तुम्हें क्या मिला? नहीं गुंजन, नहीं चाहिए तुम्हारी छोटी सहानुभूति। पूरे मोहल्ले के सामने हमारी इज्जत उतारी जा रही थी, और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से हमें सब लोग नीचा दिखा रहे थे। उसे रचना का दर्द देखा नहीं जा रहा। हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है उसके जख्म पे मलहम लगाने के लिए। हमारा डर सही निकला शैल। याद है तुम्हें, हमने तुम्हें आगाह किया था कि गुंजन की वजह से हमारी बेटी की जिंदगी और उसके भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असर क्या? उसने तो हमारी बेटी की जिंदगी, उसके भविष्य को
नष्ट कर दी, एक झटके में तहस तहस। ऐसी घटिया सोच सिर्फ गुंजन की ही हो सकती है। समझ में नहीं आता कि आखिर गुंजन ने ऐसा किया क्यों। कोई ना कोई वजह तो होगी, वरना गुंजन ऐसे। लेकिन जब हम रचना की ओर देखते हैं तो उसका दर्द हमसे दिखा नहीं जाता। माय डियर विहान, यस मॉम, आप सोई नहीं अब तक? जस्ट क्या करें, इस तमाशे के बाद तो हमारी आंखों में नींद ही नहीं है। माय डियर विहान, तुमसे ना एक जरूरी बात करनी थी। श्योर, क्यों नहीं, अपनी क्यूट मॉम के लिए एनी टाइम आइए। आप बोलिए, क्या जरूरी बात है? माय डियर विहान, एक बात बता दे, क्या जो कुछ भी किया ना वो टू मच था। वैसे वहां तुम्हें सपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन एक बात सही सही बता दे कि वो गुंजन नाम की आफत इस घर के लायक बिल्कुल नहीं है। उसे कभी देखा है कैसे उठती है, बैठती है, बोलती है, चालती है, और उसके कपड़े, तौबा तौबा। मॉम, आप कहना क्या चाहती हैं? यही माय डियर विहान कि ये रिश्ता जस्ट इम्पॉसिबल। हे भगवान, उस मुंबईया लड़की ने कहीं अपने चक्कर में तो तुम्हें नहीं फंसाया? फंसाया इसे नहीं गया है, बल्कि मामला उल्टा लगता है। अरे अरे भाई, आप अब तक ही आए? वेरी गुड, आज रात आप यहीं रुक जाइए। टॉपिक मत बदल छोटे, मैं मां की बात से अग्री नहीं करता। सच सच बताओ, तुम उन लड़कियों के साथ क्या खेल खेल रहे हो? खेल और मैं नॉट एट ऑल भाई, मैंने आपको कहा ना, मैंने अभी तो आपको समझाया। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं माय डियर विहान, ये तुम पे कभी यकीन नहीं करेगा। यस, नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रचना और गुंजन दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूं। दोनों मेरी स्टूडेंट्स हैं, अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे परिवार से हैं, संस्कार वाली लड़कियां। हम राजीव से पूरी तरह सहमत हैं। और विहान, तुम्हारा आज का व्यवहार बहुत शर्मनाक था। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी हमारे और उनके परिवार को, कितनी बदनामी हुई हम लोग की, इसका अंदाजा है तुम्हें? देख लिया तुमने अपने लाडले को सर पे बैठाने का नतीजा? बेटे ने गलती की और मां सबके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई। हमारी इच्छा हो रही थी कि वहीं तुम्हें एकदम से रोक देते, लेकिन तुम्हारे कपूत ने पहले से ही वहां पे इतना सारा तमाशा खड़ा कर रखा। बेस्ट है, हमें खूब समझ आ रहा है कि आपके सपूत ने आपके खूब कान भरे हैं। मॉम इज जस्ट क्रेजी, प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानिए। वो गुस्सा मुझसे है और निकाल आप पर रही है। इट्स ओके विहान, मैं ऑटो ले लूंगा। नहीं भाई, मैं आपको ड्रॉप करूंगा। रहने दो, मैं चले जाऊंगा। भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आपने अंदर मॉम से कुछ कहा क्यों नहीं? चुप क्यों रह गए? विहान, मुझे मॉम के बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे बात करने के तरीके से। कम ऑन विहान, तुम्हारी माँ है वो, इस तरह बात करते हैं माँ से? भाई रहने दो, जस्ट बिकॉज आप सौतेले हो तो मॉम आपसे कैसे भी बात करेंगी। सौतेले बच्चे प्यार के हकदार नहीं होते। और फिर मेरे भाई से कोई ऐसे बात करेगा, आई जस्ट कांट टेक इट, इट्स जस्ट नॉट डन। आई लव यू भाई। हाँ ठीक है, आई लव यू टू, लेकिन मैंने बियर नहीं पी रखी है। विहान, तुम्हें पता है, तुम जितने मेरे अपने हो ना, उतना दुनिया में कोई भी नहीं है। पर पता नहीं क्यों आज जो कुछ भी हुआ है, मुझे लग रहा है कि उसमें तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी कोई ना कोई प्लानिंग जरूर है। सच बताओ विहान, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? नहीं भाई, मैंने, आप फिर से वही बात करें, मैंने आपसे कहा ना ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, लेकिन अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। और हाँ, रचना जग गई? अपने कमरे में है। नहा लिया? चलो अच्छा है, लो आरती लो। गुंजन दिखाई नहीं दे रही? सुबह सुबह गुंजन कहाँ चली गई? शायद वहां होगी। क्या हुआ दीदी? नहीं, वो गुंजन। क्या दीदी, सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेते और आप उस लड़की का नाम ले रही। अच्छा वो हमें दिखाई नहीं दी, नहीं तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता। इसे जरा मंदिर में रख देना। गुंजन, गुंजन, कहाँ चली गई ये लड़की? गुंजन, क्या हुआ सर? जी, वो गुंजन कहीं चली गई है जी। घर में सब जगह देख लिया, वो कहीं चली गई है। चली गई? कहाँ चली जाएगी? पता नहीं। इस लड़की के तो तमाशे ही खत्म नहीं होते। सगाई के वक्त भी गायब थी, अब फिर से गायब हो गई। माँ तुम फिर शुरू हो गए, कम से कम मौका दे के बात करो। क्या कह रहे मयंक जी आप? जिस लड़की की वजह से कल आपकी बहन का इतना अपमान हुआ, आप उसी की। छी, कैसे भाई हैं आप? माना कि उस वक्त उसने गलती की थी, लेकिन इस घर में वो हमारी जिम्मेदारी है। हम आकाशी को क्या जवाब देंगे? और फिर वो बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है। ना सब कुछ हो गया, फिर भी कैसे मरे जा रहे हैं उसके लिए। कमाल है बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो इस घर में, वो हमारी जिम्मेदारी थी। फिर चलिए ना, ढूंढते हैं उसे। हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। हाँ चल, हाँ। नहीं दाई जी, आप मत जाइए, मैं जाके देख के आता हूँ। शैल, परेशान मत हो, मिल जाएगी, घबराओ मत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।